अरे मम्मी, तुमको तो पता है ना, हर वक्त इस घर में ना जंजाल पूरा लगा रहता है। इधर उधर सब घूमते रहते हैं। अभी भी ना छुप कर बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मेरी बात कोई सुने, और मुझे यकीन था कि तुम्हें कोई ना कोई खास बात करनी होगी मुझसे। हाँ हाँ, तो खासी बात है ना, तुम्हारे डैडी को मैंने चुप करा दिया है और अब चू भी नहीं करेंगे। है? अभी तो आधा दिन भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी मम्मी? हाय, जल्दी कहाँ, 40-45 साल लग गए ये चुप कराने में। और मेरी धमकी पे अब कुछ बोलेंगे थोड़ी, क्योंकि अगर मैंने अपनी धमकी पे अमल कर दिया तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक जो नहीं रहेंगे। वैसे मम्मी मान गए तुम्हें, हैं? डैडी जैसे खरे और सख्त मिजाज आदमी को तुमने कैसे म्यूट पे डाल दिया? खैर, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे मजा लेने दो। अच्छा ये बताओ, आगे क्या करना है? यानी डैडी और बाहर मंजिल में कोई राब्ता नहीं होगा? अरे कह तो रही हूँ। तो बस ठीक है। अब तुमने ये करना है कि हानिया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, और हानिया को इस बात की खबर ना हो। तुम्हें क्या लगता है हानिया मान जाएगी? अरे भाई, तुम पहले लड़का तो ढूंढो, उसके बाद हम उसको मजबूर, मेरा मतलब है मनाने का कोई ना कोई फार्मूला निकाल ही लेंगे। नहीं, तुम मजबूरी बोलो। हाँ, तो मैं तो खुद इस हक में हूँ कि इन बजिया की सिर्फ हसरत ही रह जाए, मेरी चौथी बेटी को अपनी बहू बना के घर लेके जाने की। चलो शुक्र है मम्मी, तुम और मैं एक ही पेज पे हैं। अच्छा मम्मी सुनो मेरी बात, दो बातें हैं। सबसे पहली ये कि मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, और दूसरी ये कि उसे बिल्कुल भी शक ना हो मुझ पे। हाँ ठीक है, चलो। अरे नबील। जी शौकत भाई। क्या हाल है? हाँ ठीक। वो मैं कह रहा था कि ऐसी ना मेरे पास बिल्कुल एक और शर्ट है, ग्रीन कलर की। मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार पहनी है, तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। मैं वैसे इस्तेमाल शुदा चीजें नहीं पहनता। आई होप यू डोंट माइंड। आप रखें अपने अरे पास। नहीं, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे वैसे अच्छी लगी तुम्हारी ये सोच, इस्तेमाल शुदा चीजें नहीं पहनते। वैसे भी वो साल 6 महीने में पोछा बन जाती या गाड़ी साफ करने के काम आती। वैसे मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हो, माशाल्लाह खुश भी हो तुम। वो भी तो 2 दिन। आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बुरी लगी मुझे आपकी बात। अरे नहीं सॉरी यार नबील, देखो मैं भी मर्द हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं बस चाह रहा हूँ कि तुम्हारा इंतखाब जो है ना वो वैसा नहीं रहा है। तुम इस उलझन से निकलो, सोचो इस बारे में। जब तक मैं दांत में फंसी कीमे की बोटी निकालता हूँ, तुम अपने जहन से ये परेशानी निकालो, ठीक है? और ये अच्छी लगी मुझे तुम्हारी बात, इस्तेमाल शुदा चीजें नहीं पहनते। ख्याल रखो। तुम जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हो, माशाल्लाह खुश भी हो तुम। वो भी तो 2 दिन। आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। हे शौकत साहब, क्या बना? भाई मैंने बोल तो दिया है। मुझे डर था नबील कहीं मुझे थप्पड़ या मुक्का ना मार दे, क्योंकि मैंने उसकी गैरत पे जूता जो मारा है। अरे चलो चलो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बड़ा अच्छा काम करके आए हो, बात कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। पर एक बात बता दूं, नबील ना किसी बड़े से बदतमीजी नहीं करता कभी। अरे इसी बात का तो मुझे मार्जिन मिल गया महविश बेगम। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, बाहर मंजिल में मेरी बड़ी इज्जत है, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ। बस तुम और अम्मा ही नहीं करते मेरी इज्जत। शौकत साहब, आप बहुत बड़ा काम अच्छे से करके आए, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहने वाली। जो आपका दिल कहे आप कहे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। लेकिन एक बात तो बता दें, ये नबील के एक्सप्रेशंस क्या थे? अरे महविश बेगम, मैं उसकी जिंदगी उजाड़ आया हूँ। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि आगे अंधेरा ही अंधेरा है। तो इसका मतलब है हानिया यहाँ से किक आउट हो जाएगी? हानिया का मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता नबील नॉकआउट जरूर हो गया। एक मिनट।
ये इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो। चलो हानिया जी, अम्मा ने जो थप्पड़ तुम्हारी वजह से मेरे गाल पे मारा था, अब वो तुम्हारे मुंह को लाल करेगा। हानिया बेटा, कुछ खाने के लिए लाऊं? दिल नहीं करा मम्मी। देखो, जब तक माँ के घर में हो ना, ये लाड नाज नखरे सब उठवा लो। ससुराल में ना कोई नाज नखरे नहीं उठाने वाला होता, ये बात याद रखना मेरी तुम। ससुराल कहाँ से आ गया बीच में? वही कमबख्त तो बीच में है, हर लड़की के नसीब में वो होता है। और ये जो सास नंदे होती है ना, ये छुरियों को तेज करके बैठ जाती है कब कोई लड़की आए और उसकी शख्सियत के टुकड़े टुकड़े कर दे। खैर हानिया बेटा, वो मैं ना तुमसे तुम्हारे अगवा के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी जब तुम कैद थी। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करने का नहीं है, बस मैं ये पूछना। मम्मी जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो एक तकलीफदेह वक्त है और मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर मैं ये पूछना चाह रही थी कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, कोई दस्त दराजी तो नहीं की, तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? मैं जानती हूँ मम्मी कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं आपको कितनी भी सफाइयाँ दे दूँ, शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ तुम जो कह रही हो यकीनन वो सच है और तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी, लेकिन अगर फर्ज करो कि मैं कहूँ कि मैं ये बात नहीं मानती और तुम झूठ कह रही हो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और तुम्हें बहुत तंग किया और तुम उनके साथ बहुत गैर महफूज थी, तो ये कैसी बात हुई मम्मी? यही बात तो हो रही है, हम नहीं बाकी सब लोग कर रहे हैं। और मैं किस किस को सफाइयां दूं तुम्हारी? सच को सफाई देने की जरूरत नहीं होती मम्मी। अरे सच को ही तो सफाई की जरूरत होती है, और झूठ झूठ तो वैसे का वैसे ही कामयाब खड़ा रहता है। देखो हानिया, फर्ज करो अगर तुम्हारे दिल में शक पड़ जाए कि मैंने जो तुम्हें रोटी लाकर दी वो नीचे जमीन पे गिर गई थी और मैंने उसको जमीन से उठाया, झाड़ा, साफ करके तुम्हारे लिए ले आई, तो मैं कितना ही कह दूं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मगर तुम यकीन नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि दीवार के उस पार क्या हुआ किसे पता। कुछ ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है बेटा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मम्मी, और जो लोग ये कहते हैं ना, उनका मुंह तोड़ दें आप। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है उनको। सबके मुंह तोड़ना आसान नहीं है, किस किस का मुंह बंद करूंगी मैं? और ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये कोई और नहीं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। इसलिए जिंदगी में अब जो भी कदम उठाना ना, बहुत सोच समझ के उठाना, समझी? मेरी वजह से आप लोगों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। लोगों के कई तरह तरह के सवालों के जवाब देने पड़े होंगे, फिर भी किसी ने आप लोगों पर यकीन नहीं किया होगा, है ना? लेकिन जो कुछ भी हो, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया, पर सब लोगों ने मुझे कठघरे में ऐसा खड़ा कर दिया जैसे सब कुछ मैंने खुद किया हो। कौन लड़की चाहेगी कि वो उसके किरदार पर कोई कीचड़ उछाले? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं सबको कैसे यकीन दिलाऊं।